तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ट्यूलिप सलवार की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग करना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितनी फिटिंग और फिनिशिंग के साथ हमारी सलवार तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसी ही सलवार आपकी भी बनेगी अगर आपने हमारे स्टेप्स को फॉलो किया। जैसा कि मैंने वीडियो में शेयर किया है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए। पूरा देखने के बाद न्यूज़पेपर पे सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही अपने कपड़े की कटिंग करना। फिर आपका भी सलवार परफेक्ट बनेगा और गलती की गुंजाइश नहीं होगी अगर आपने न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस किया तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सो गाइस, तो इस ट्यूलिप सलवार को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक और हमारा जो मेजरमेंट है इस तरह से है। लंबाई हमारी है 34 इंच, कमर हमारा 31 इंच, हिप हमारा 36 इंच है और जो बॉटम इसका ओपन रहेगा मोहरी नीचे से वो 12 इंच है। तो इस नाप का मैं बना रही हूँ, तो आप अपने नाप के हिसाब से बनाना और तरीका जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ सेम रहेगा, लेकिन अपना नाप लेना आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी जो है प्रॉपर कटिंग करना। तो कपड़े को हमने ओपन करना है और सबसे पहले लेंथ के साइड से फोल्ड करना है। तो दोनों जो किनारी वाली साइड है उनको आपस में मैच कराएंगे ऐसे, और लेंथ की साइड से हमने फोल्ड करके बिछा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब ये जो फोल्ड वाला साइड है ना वो मेरी तरफ है और ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पे हमने इस तरह से शेप इसको उठाना है और ऐसे हमें हाफ में करना है, ठीक है। ऐसे कॉर्न तक जितना ये कॉर्न बन जाए तब तक बस इतना ही करना है हमें। और ये वाला जो खुले हुए पल्ले हैं इनको अब ऐसे पकड़ना है और इस तरह से लेके आएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए अब शेप बिल्कुल भी ऐसा थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है, और इस तरह से हमने इसको बिछाना है। तो देखिए कॉर्न शेप में हमने कपड़े को बिछा के रख लिया है और यहाँ पे हमने रखा है 2.5 इंच गैप। अब यहाँ पे हमें लगानी है हमारी लेंथ। तो देखिए लेंथ लगाएंगे हम इस कॉर्नर से। तो सबसे पहले नीचे से कॉर्न हमें 2 इंच का निशान लगाना है ऐसे और इस तरह से, ठीक है। ये 2 इंच का हो गया। अब ये जो 2 इंच का हमने निशान लगाया ना, यहाँ से हमारी जो है रिक्वायरमेंट लेंथ का निशान लगाएंगे। तो टोटल हमें तैयार चाहिए 34 इंच, पर 1 इंच हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमें 1 इंच का इलास्टिक लगाना है और 1 इंच माइनस करने के बाद आता है हमारा 33 इंच और उसमें प्लस ½ इंच और करेंगे यहाँ पे क्योंकि सिलाई के लिए चाहिए। तो 33.5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब नीचे जो कॉर्न है यहाँ से हमने लेना है इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और जितना इंच का आपका आता है ना वहाँ पे आप ऐसे लगाइए। जैसे 36 इंच आ रहा है तो इसको 36 घुमाते हुए निशान लगाएंगे। तो ऐसे ठीक तरीके से पकड़ना है हमें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो 2 इंच का निशान लगाया था ना इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे लगाना है हमारा आसन का निशान। तो यहाँ हम आसन लेंगे। टोटल आसन जो तैयार मैं रख रही हूँ हमारे इस वाले उसमें सलवार में, तो तैयार हमारा रहेगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच में से 1 इंच को ऐसे हम निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ ½ इंच का निशान लगाते हुए 1 इंच को हम बाहर निकाल के रखेंगे। इलास्टिक लगाएंगे ना, तो उसके बाद हमने लेना है 11.5 इंच और यहाँ पे रखेंगे हम ½ इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो 12 इंच पे लगा रही हूँ मैं और यहाँ से देखिए मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऊपर भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों को आपस में मैच कराएंगे और यहाँ पे ऐसे क्रॉच का शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है ना इसको ऐसे ओपन रख करना है और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसको हमें कट करके निकालना है। अब जो ये वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है इनको ऐसे आपस में देखिए ऐसे मैच करेंगे नीचे से, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके और इनको ऐसे करके इस तरह कर लेंगे और हमें जितनी भी मोहरी चाहिए उतने का निशान लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे 6 इंच की चाहिए तो यहाँ पे निशान लगा लिया और इस तरह से शेप दे देंगे गुलाई में। आप चाहे तो तिकोनी शेप में भी रख सकते हो। अब इसको वापस ऐसे ही शेप में हम बिछा लेंगे। तो देखिए हमारी जो यहाँ पे मोहरी है कुछ इस तरह से गुलाई में कट हो गई है
अब हमें इसकी स्टिच करना है, तो स्टिच कैसे करेंगे, जैसे ये बिछा हुआ ना सेम ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे ओपन करें और जो इसका क्रॉच एरिया है हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे क्रॉच एरिया आपने स्टिच कर लिया, फिर उसके बाद जो ये वाले साइड बचते हैं और जो यहाँ से नीचे से लेकर के ऐसे गोलाई में है, इनको ऐसे फोल्ड करके सिल लेना है। तो अंदर की साइड हमारा राइट साइड है, ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए हमने कपड़े को सिल लेना है। ठीक है, तो पूरे पे ही सिल लेंगे और दोनों पैरों पे ही सिल लेना है। और इधर वाले का रॉन्ग साइड इधर है, तो ऐसे मोड़ करके इस तरह से हम सिल लेंगे। तो देखिए कितना 3 काम हमें करना है। पहले क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे, ठीक है, दोनों को ऐसे ही रख करके, फिर इनकी जो किनोरी पार्ट है इसको ऐसे पूरे को हमने मोड़ करके सिल लेना है। तो हम पहले सिल लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, तो देखिए इस तरह से हमने ना फोल्ड कर लिया है ये वाली, और आसनों को सिल करके एक के ऊपर एक रख दिया है। तो मैंने सीधा करके बिछाया, तो देखो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कटिंग की थी। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, अंदर, और उसके ऊपर ये वाला पार्ट आएगा और उसके बाद ऐसे। तो हमें अब यहाँ पे ना मोहरे का निशान लगाना है कि कितने पे ओपन चाहिए। तो नीचे से मैं ओपन रख रही हूँ यहाँ पे 6 इंच, ठीक है। तो हमने क्या निशान ये जो 6 इंच का लगाया है ना, यहाँ पे ऐसे लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब एक गोटा पट्टी लगाऊंगी ऊपर इस वाले पे। तो गोटा पट्टी हमें लगानी कैसी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना, इसके बाद यहाँ से ऐसे गुलाई को लेते हुए फिर ये जो 6 इंच का हमने ओपनिंग रखने के लिए लगाया है निशान, उससे 2-3 इंच ऊपर ही हम लगाएंगे, ठीक है। तो लगभग इसमें हम 8, 7.5 या 8 इंच का लगाएंगे। तो मैं 7.5 पे यहाँ पे लगा रही हूँ एक्स्ट्रा में ऊपर। तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमने गोटा पट्टी अटैच करना है। तो सेम तरीके से दोनों पैरों पे ही हम गोटा पट्टी लगा लेंगे। गोटा पट्टी हमने लगा ली है। अब ऐसे ही वापस से बिछा दिया जैसे हमने कटिंग की थी, बिल्कुल आसन को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, और ये वाला पार्ट ऐसे। अब इसके ऊपर है ना हमें ये वाला पार्ट रखना है, तो कितनी दूरी पे रखना है वो डिसाइड करेंगे हम। तो मैं तो यहाँ पे देखिए आसन वाली सिलाई से 2 इंच की दूरी पे ऐसे करके रख रही हूँ, इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो इसकी दूरी यहाँ की बजाय ऐसे भी कर सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो अगर आपको घेर कमर के पास ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख रही हूँ, और पूरे ही सलवार को ना ऐसे बिछा लेंगे आराम से, ताकि झोल वगैरह कहीं से भी ना हो, कहीं भी सल नहीं होना चाहिए। बस इक्वली इनको अच्छे से ऐसे बिछा लेना है। और यहाँ पे हम मोहरी का निशान लगाएंगे, तो जितने ओपनिंग आपको रखनी है ना उतने का निशान लगाएंगे। जैसे कि मैंने 6 इंच पे रखनी है, तो 6 इंच मैंने ये लगा लिया। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से और ऐसे स्टिच करके हमें अटैच कर देना है ये वाला फैब्रिक। तो देखिए किसके साथ, ये वाला जो छोटा वाला ये कली है ना, इसके साथ अटैच करना है। तो ऐसे हमने मैच करके, देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मोहरी के पास ऐसे मैच करके, और फिर हमने इस तरह से सेट करते हुए स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे, जिससे कि है ना ये सेट हो जाएगा। तो पहले आराम से पिन लगा लें, और इस तरह से बीच बीच में पिन लगा लेंगे हम, इस तरह से। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, इसको तो सिल लेंगे, फिर इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इन दोनों को भी आपस में सिल देंगे। तो देखिए जो नीचे वाला पर्दा होगा वहाँ सिंगल रहेगा पीछे वाले पर्दे पे, और ये जो आगे वाला साइड रहेगा यहाँ पे इतनी डबल रहेंगी ये। तो इसको ऐसे स्टिच करना है, और फिर गोटा पट्टी को इस तरह से स्टिच करते हुए यहाँ तक स्टिच कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से हमने दोनों साइड पे ऐसे ही स्टिच कर लेना है।
तो देखिए गाइज, इस तरह से हमने सिल लिया है और ये वाली पट्टी दोनों को आपस में अटैच कर लिया, ये सिल गया। अब देखो अच्छे से ही सिल गया है यहाँ से, तो अब ये निकलेगा नहीं या खुलेगा नहीं, पूरी तरह से सेट हो गया है। अब दूसरे पैर को भी हम कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से आसन को आसन के ऊपर ऐसे रख करके बिछा दिया। अब जो हमारे एक पैर का साइड वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने निशान लगाना है ऐसे साइड का, ठीक है, उस पैर में भी लगा लेंगे। अब देखिए जो ये वाला कपड़ा बचा हुआ है ना, इनका प्लीट्स बनाना है। तो यहाँ पे जो आसन की साइड हमने जहाँ तक ये गोटा पट्टी या लेस वगैरह भी लगा सकते हो, यहाँ तक आपको प्लीट्स कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा एकदम सीधा, ठीक है। यहाँ पे प्लीट्स का कोई रोल नहीं है। अब जो ये निशान लगाया हमने साइड का, यहाँ से लेकर के और ये वाला जो कपड़ा बचा हुआ है इसकी प्लीट्स डालनी है। तो छोटी छोटी प्लीट्स हम इस तरह से डालेंगे, यहाँ से ऐसे करते हुए। तो इसका पूरे का ही हम ऐसे करके छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे, ठीक है। ऐसे करके 7-8 प्लीट्स यहाँ डल जाएगी और निशान से ये वाला जो कपड़ा है इधर इस तरह से इधर प्लीट्स डालेंगे, एकदम बैक साइड में 6-7 प्लीट्स ऐसे करके पीछे की तरफ डाल देंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो इस तरह से हमें करना है और दूसरे पैर में भी कर लेना है। तो देखिए प्लीट्स डालना कितना है ये भी इम्पोर्टेंट है ना, कि हमारा कपड़ा तो है लेकिन हम प्लीट्स डालने के बाद एक्चुअल में कितना कपड़ा हमने रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारा डिसाइड होता है हमारी बेल्ट से। तो हमने बेल्ट कट कर ली है, तो बेल्ट मैंने 3 इंच चौड़ाई में कट की है। 1 इंच चौड़ाई की अगर इलास्टिक आप लगा रहे हो तो 3 इंच चौड़ाई में आपको बेल्ट कट करनी होगी। और इसकी जो गोलाई रखी है मैंने कमर की, जितनी हमारी कमर है उसमें प्लस 8 इंच करके रखी है, तो हमारी ये बेल्ट निकल के आई है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जितना भी आपको प्लीट्स डालना है ना, उतना आपको प्लीट्स डालने के बाद इतना कपड़ा कर लेना है कि ये जो बेल्ट है हमारे बेल्ट की गोलाई में अटैच हो जाए, जैसे हम नॉर्मल सलवार में लगाते हैं। तो मैं एक बार प्लीट बना लेती हूँ आपको, फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं कह रही थी। तो देखिए प्लीट्स हमने बना ली है, ऐसे बता रही थी मैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। फिर जितना भी फैब्रिक है जो साइड को निशान लगाया था उससे इतने इस तरह से प्लीट्स डाल दिया, इस निशान से इस तरह से प्लीट्स डाल दिया और पीछे की साइड हमने इस तरह से प्लीट्स को बना लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप बना लीजिए, जो पीछे का कपड़ा है वो पीछे की साइड प्लीट्स डलेंगी और जो फ्रंट के फैब्रिक है वो फ्रंट की साइड डलेगी, ठीक है। इस तरह से हमने बना लेना है। तो बेल्ट अटैच करना है, इसको सीधा ही रहने दें और देखिए इस तरह से ऐसे लेना है और इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच करना है, ठीक। तो इस तरह से हमने बेल्ट को पूरे में ही अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने बेल्ट यहाँ पे इस तरह से लगा लिया है और अब हमने इसको मोड़ना है सीधे साइड, ऐसे करके हम मोड़ करके सिल देंगे और 1/2 इंच या 1 इंच के बराबर यहाँ पे खाली जगह छोड़नी है, जिससे कि हम इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और यहाँ तक रुके हुए हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ इसका फाइनल लुक, पहन करके कैसा लुक आया है।